7 लाख रुपया ड्राइवर के पास कभी जमा ही नहीं होगा तो देगा कहाँ? वो तो जिंदगी भर जेल में रह जाएगा। फिर 50 साल की उम्र हो गया मेरा, अगर 10 साल और रहना पड़ेगा तो 60 साल हो जाएगा। तो 60 साल में हम निकल के क्या कमाएंगे और क्या 7 लाख रुपया भरेंगे? कि एक्सीडेंट होने के बाद में उसको उठा के लेके जाइए, तो हम उठाने जाएंगे तो हम ही को तो दम मारेगा पहले, उससे हम बेहद घायल हो जाएंगे। ये चल रहे हैं, अगर अगला का गलती है, कोई मेरे गाड़ी के सामने आके आ जाएगा तो उसको या तो उसको हम बचा सकते हैं या फिर हम उसको बचाने के चक्कर में हम कहीं हमको चोट लग सकता है। तो इस इंसिडेंट्स में एक्सीडेंट होना आम बात है। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ श्रेया उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। बीते कुछ दिनों में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कुछ नए कानून लाए गए थे, साथ ही साथ कुछ पुराने कानूनों में संशोधन भी किया गया था। इन्हीं में से एक कानून है हिट एंड रन कानून, जिसमें संशोधन किया गया है। इस कानून की चर्चा पूरे देश भर में हुई और बीते 30 दिसंबर से जो तमाम जो देश के जो ट्रक चालक हैं, बड़े वाहनों के जो चालक हैं, वो उन सभी ने अचानक से अपने पहिए रोक दिए, अचानक से अपनी गाड़ी रोक दी और बड़े स्ट्राइक की तरफ उन लोगों ने अपना कदम बढ़ाया। जी हाँ, बीते 30 दिसंबर से सभी पूरे देश में सभी ट्रक चालकों ने ये स्ट्राइक की और इस नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बार आपको बता देती हूँ इस नए हिट एंड रन कानून के बारे में। दरअसल हमारे देश की अगर हम बात करें, सिर्फ भारतवर्ष की बात करें, तो हमारे देश में अमूमन हर साल करीब 50,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिसमें से अधिकतर लोगों की जान सिर्फ तुरंत सुविधा, तुरंत मदद मिलने के कारण चली जाती है। जो हम जैसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर मेडिकल एड है उन लोगों को नहीं मिल पाती है, इस कारण से उन लोगों की जान चली जाती है। और जो नया हिट एंड रन कानून आया है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस नए हिट एंड रन कानून के तहत अगर सड़क दुर्घटना होती है और जो वाहन चालक है वो अगर जो व्यक्ति है जो घायल हुआ है उस व्यक्ति को मौके पर छोड़कर बिना किसी नज़दीकी पुलिस थाने को इन्फॉर्म किए या फिर बिना किसी भी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किए उस घायल व्यक्ति की मदद के लिए वहाँ से फरार हो जाता है, तो उस पर ये हिट एंड रन कानून लागू होता है। इस हिट एंड रन कानून के तहत जो दोषी है, अगर उसे दोषी पाया जाता है तो 10 साल की कठोर कारावास और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। मैं बता दूं कि इस हिट एंड रन कानून के तहत इससे पूर्व में भी ये कानून था और इस कानून के तहत जो नियम थे वो ये थे कि 2 साल की सज़ा उस वाहन चालक को होगी और साथ ही साथ बड़ी ही आसानी से हमने ये देखा है कि बड़ी आसानी से इस केसेस में बेल भी मिल जाती थी। पर अब जो ये नया कानून आया, जो ये नया संशोधन हुआ इस हिट एंड रन कानून में, इसके तहत बड़ी ही कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो, और साथ ही साथ बहुत ही 7 लाख रुपए का भी जुर्माना उस पर लगेगा, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस इसे माना जाएगा। ये था वो कानून, जो नया हिट एंड रन कानून जिसमें संशोधन किया है, जिसके कारण पूरे देश में हम कह सकते हैं चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पूरे देश के पहिए थम गए थे। देश भर में मैं बता दूं कि फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, देश में सभी जो वाहन चालक हैं उन सभी ने अपने गाड़ियों के पहिए रोक दिए थे। इससे देश में काफ़ी भयंकर स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, जैसे कि मात्र इन 4 ही दिनों में देश में पेट्रोल और डीज़ल के जो दाम की जो क्वांटिटी है वो घटने लगी। पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत देखने को मिली। साथ ही साथ मंडियों में फल और सब्ज़ी के जो दाम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ गए थे। हमारे साथ ट्रक यूनियन के कुछ साथी मौजूद हैं और आज हम इनसे नए हिट एंड रन कानून के बारे में कुछ बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम। छोटनकांत वैद्य। जी, तो कितने साल से आप ट्रक चला रहे हैं? 28 साल हो गया गाड़ी चलाते 28 साल। और 28 साल में यह कानून कभी हम लोग देखे नहीं। जी, तो आज तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुमला जिला के हैं। हाँ। झारखंड के गुमला के हैं। जी,
तो क्या जो नया जो ये हिट एंड रन कानून में जो नया संशोधन हुआ है उसके बारे में जानते कानून हैं? हम लोग को एकदम साफ पसंद नहीं है। 10 साल अगर जाएंगे, 50 साल का उम्र है तो 60 साल में तो रिटायरे हो जाएंगे, तो हम कमाएंगे फिर क्या? जी। एक हाँ। ये 10 साल सजा भी नहीं हम लोग को मंजूर है, और ना 7 लाख रुपया जुर्माना मंजूर है। जो पहला कानून था वही सही है। तो पहले कानून में जो मैं बता दूं कि हिट एंड रन के पहले कानून में 2 साल की सज़ा थी, जिसमें काफ़ी आसानी से बेल भी मिल जाती थी। पर अभी ये जो नया हिट एंड रन कानून आया है, इसके तहत 10 साल की सज़ा, जिसमें कठोर कारावास शामिल है, और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। तो क्या अब जो ये जो कानून है, इससे क्या मतलब मूल दिक्कत क्या आ रही है? 7 लाख रुपया ड्राइवर के पास कभी जमा ही नहीं होगा तो देगा कहाँ? वो तो जिंदगी भर जेले में रह जाएगा। फिर 50 साल की उम्र हो गया मेरा, अगर 10 साल और रहना पड़ेगा तो 60 साल हो जाएगा। तो 60 साल में हम निकल के क्या कमाएंगे और क्या 7 लाख रुपया भरेंगे? और गरीब मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 60 साल का 70 साल का ड्राइवरी कर रहा है, अगर उसके पास 7 लाख रुपया रहेगा तो 70 साल की उम्र में वो ड्राइवरी क्यों करेगा फिर? तो क्या पहले वाले कानून से हाँ, आप लोग पहले वाला खुश थे? कानून ही ठीक है कि 2 साल के अंदर में हम लोग को बेल हो जाता है, कम पैसा में बेल हो जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? हमारा नाम टुनटुन यादव, जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का है। बिहार के। कितने साल से आप ड्राइवरी में हैं? हम 2002 साल से कर रहे हैं ड्राइवरी। 2002 से। तो क्या नए कानून, जो नया कानून आया है, उसके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? क्या सही है, अच्छा गलत? नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग ना 7 लाख रुपया यदि हम लोग के पास में रहेगा तो ड्राइवरी करने के लिए आएंगे, घर में कोई कारोबार करेंगे ना। बिल्कुल। और जो 10 साल की जो सज़ा, कठोर कारावास, 10 साल में तो हम लोग खत्म ही हो जाएंगे। मानते हैं जिनको 36-37 साल उम्र हो गया है, 10 बरस के बाद एक्सीडेंट होगा, 10 बरस में फिर जेल कटना होगा। कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई कुछ जानता है? तो आपके हिसाब से भी पुराना जो कानून था वो वही सही? ठीक है। हाँ, वही ठीक है। बहुत सही बात कही आपने कि 7 लाख रुपए जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है, और साथ ही साथ 10 साल की बात करें तो ये 1 दशक होता है। किसी भी इंसान का 1 दशक काफ़ी लंबा समय होता है। अपने परिवार, साथ ही साथ अपने जीवन का भी काफ़ी लंबा समय होता है 1 दशक, जिसे हम कहते हैं 10 साल का समय। तो क्या 10 साल का समय तो बेहद बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो 7 लाख रुपए का जो रकम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मतलब अभी जो आप ड्राइवरी कर रहे हैं उससे किस हिसाब से बचत वगैरह होती है आप लोगों की? अरे अभी तो कुछ बचत नहीं है। इससे किसी फैक्ट्री में कमाइए वो बढ़िया है। जी, मतलब इस पेशे से अच्छा है कि आप फैक्ट्री में हाँ। काम करें। और अगर हम बात करें तो जैसे अमूमन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो सीधे सीधे सारा ब्लेम जो चालक है, वाहन चालक है, उन पर डाल दिया जाता है। तो क्या आपको आपके समझ में ये क्या है कि क्या सामने वाले की भी गलती होती है, या हमेशा की तरह जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं, जो बड़े गाड़ी वाले वाहन जो चालक होते हैं उन्हीं की ज़्यादातर गलती होती है? इस पर आपका क्या कहना है? वो तो सब जगह ही है। यदि गाड़ी ये खड़ा है ना, इसमें कोई आके मोटरसाइकिल मार दिया, ड्राइवर रहेगा तो ड्राइवर ही मार खाएगा पहले। गाड़ी क्यों खड़ा सबसे किया? पहले उन कानूनों से पहले सबसे पहले भीड़ का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, और वो भी भीड़ कब इतनी उग्र हो जाए, कब आपके जान लेने पर उतारू हो जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता। ना नहीं कहा जाता। पहले तो कोई भी आता है तो ड्राइवर को ही मारता है। थोड़ा सा भी लग जाए कहीं पर तो ड्राइवर को पहले मारता है। बिल्कुल। बहुत मंत्री बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद में उसको उठा के लेके जाइए, तो हम उठाने जाएंगे तो हम ही को तो दम मारेगा पहले, उससे हम बेहद घायल हो जाएंगे। आपके जान पे बन सकता तब किसी भी गाड़ी को बोलते हैं, ये गाड़ी माने कोई भी छोटा भी गाड़ी है, आप भी गाड़ी पर चढ़ते हैं, आपको गाड़ी में कोई साइकिल मोटरसाइकिल लग जाए, आप ही को मारेगा। है। बिल्कुल। ये बहुत ही नॉर्मल सी टेंडेंसी है भीड़ की। अगर किसी सड़क दुर्घटना में अगर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर भी होती है तो सबसे पहले भीड़ जो है वो बड़ी गाड़ी वालों को ज़्यादातर टारगेट करती है। ये बहुत नॉर्मल सी टेंडेंसी है यहाँ के लोगों की, मैं कह सकती हूँ हर जगह के लोगों की, कि बाद में कानूनी दावपेच तो बाद की बात है, पर सबसे पहले जो ड्राइवर है उसे इस कदर कभी कभी मारा जाता है कि उनके जान पर भी बनाती है। हिट एंड रन कानून में हुए संशोधन के बारे में हमने ट्रक ड्राइवर से उनकी राय ली, पर अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि हिट एंड रन कानून में हुए नए संशोधन से मतलब उनकी क्या विचारधारा है। जी बताइए सर। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस कानून से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी, क्योंकि क्या परेशानी है इस कानून से? परेशानी ये है कि सरकार जो चलती है वो स्कॉट में चलती है। कभी वो बिना स्कॉट पे चल के दिखाए पब्लिक के बीच में, तो क्या परेशानी
हम लोगों को झेलना पड़ता है रोड पे चलते समय, तब उनको वो बात समझ में आएगी। क्योंकि अगर हम सही से चल रहे हैं, अगर अगला का गलती है, कोई मेरा गाड़ी के सामने आके आ जाएगा, तो उसको या तो उसको हम बचा सकते हैं या फिर हम उसको बचाने के चक्कर में हमको चोट लग सकता है। तो इस इंसिडेंट्स में एक्सीडेंट होना आम बात है, जो कि होता भी है। ठीक है, तो इसके लिए तो इस कानून से हम सहमत नहीं है, बिल्कुल भी सहमत इस नहीं। कानून में जो प्रावधान लाया गया है 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ 7 लाख रुपए जुर्माना, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ये कहाँ से हो पाएगा? अगर 10 साल की सज़ा काट लेंगे, 7 लाख का जुर्माना ही दे देंगे, तो ये पॉसिबल है नहीं। कोई भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या कोई भी जो रहे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतना में हम गाड़ी छोड़ के ही चले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस नए कानून से बेहतर था पुराना कानून? जी बिल्कुल, पुराना कानून पे हम पूरी सहमत हैं और ये नया कानून के लिए हम सहमत एकदम नहीं है। इसको हटाया जाए, बाकी सरकार की क्या राय, सरकार जाने। बिल्कुल, स्थानीय लोगों से हमने बात की, स्थानीय लोगों से हमने उनकी विचारधारा जानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिट एंड रन कानून के में हुए संशोधन के मामले में हम फिर से बात करेंगे कुछ ट्रक ड्राइवर्स से। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला मिर्ज़ापुर। हाँ, तो कितने सालों से आप ट्रक चला रहे हैं? 12 साल। 12 साल हो गए आपको। तो क्या इन 12 सालों में कभी भी थाना वगैरह का मुंह देखना पड़ा है? नहीं, थाना वगैरह कुछ नहीं मुँह देखना पर। हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात लेकिन ये है। है कि गाड़ी लाइन में कब क्या हो सकता है कोई जान नहीं सकता। तो ये जो नया जो कानून अभी आया है उसके बारे में पता है आपको? हाँ पता है, 7 लाख का जुर्माना और 2 10 साल का जेल। तो इससे हम लोग ना खुश हैं, हम लोग की गाड़ी खड़ी रहेगी। हाँ, हम लोग नहीं चलाएंगे। 4 दिन जो 30 दिसंबर से जो गाड़ी खड़ी थी आप लोगों की, पूरे देश में मतलब हाहाकार जैसी स्थिति मच गई थी। अचानक से फल सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए। कई जगहों पर डीजल पेट्रोल की किल्लत भी हुई है। सामान आएगा ना जाएगा, नहीं तो बढ़वे करेगा ना। तो क्या मूल कारण है, क्यों परेशानी है इस नए कानून? परेशानी ये है कि बस जो कानून नया बना है उसको हटा लें, बस इतना परेशानी है। हम लोग गाड़ी चलाएंगे, अगर ये लोग कानून नहीं हटाते हैं तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर कानून नहीं हटाते हैं तो आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे? जाकर घर में अपना घर खेती करेंगे, जो कुछ करेंगे, लेकिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हाँ, तो क्यों ऐसी क्या दिक्कत है इस नए कानून से? अरे नए कानून से भाई हम चल रहे हैं रोड पर, अब 10 रुपये का मोटरसाइकिल वाला घुस गया या पीछे से घुस गया, दाहिने से घुस गया, बाएं से घुस गया, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ी के न सेफ चलाएंगे, अगला काम सेफ कैसे करेंगे? हाँ, तो वही बात है जी। और इससे पहले जो 2 साल जो सज़ा की बात थी, हिट एंड रन कानून के तहत जो 2 साल की सज़ा जो दी जाती थी, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि पुराना कानून ही आना चाहिए? पुराना कानून हो चलेगा। हाँ, हाँ, पुराना कानून हमारा बना नहीं है, तो पुराना कानून है जो चलेगा, लेकिन नए कानून से नहीं, ऐसे पसंद नहीं है। नया कानून पसंद? मान लीजिए गाड़ी वहाँ से कब का हो जाए, कुछ गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा 10 साल परिवार का खाएगा, हम 10 लाख दे देंगे, हमारे पास है नहीं तो हम देंगे कहाँ? इससे अच्छा हम गाड़ी से ही चलाएंगे, बात खत्म है। हाँ, क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है 10 साल के कानून और 7 लाख रुपए जुर्माने की वाले कानून से? क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत है, जरा खुलकर बताइए। पूरा दिक्कत है। 10 साल के सजा तो कहाँ से हम लोग करेंगे मैनेज? और 7 लाख रुपये जुर्माना कहाँ से देंगे? 7 लाख रुपया रहता तो हम लोग घर में बैठ के नहीं अपना धंधा करते, दुकान करके अपना बैठे रहते हैं कहीं, फिर ड्राइवरिंग लाइन नहीं करते। तो ये मूल दिक्कत है। बस दिक्कत ही है। हाँ, अभी फिलहाल क्या आप लोगों का खर्चा पानी किस तरह से निकलता है, मतलब क्या बचत होती है इस मतलब जो जिस लाइन में अभी आप हैं? कुछ नहीं, क्या बचेगा? वही 7-8 हज़ार चक्कर मिलता है महीने के, 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिलेंगे। तो 7 लाख रुपए बेशक बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे? दे ही नहीं पाएंगे। नहीं। तो उससे अच्छा है कि ड्राइवरिंग छोड़ देंगे। तो क्या लगता है आपको कि पुराना जो 2 साल वाला कानून था वही फिर से आना चाहिए? वो जो है वहाँ तक तो ठीक है, अपना तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। अच्छा, ये देखा जाता है कि अक्सर जो सड़क दुर्घटना होती है इन सभी चीज़ों में बड़े गाड़ी वालों को ही ज़्यादा मतलब ब्लेम किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों के भी है कोई, उन लोगों की तरफ से भी कोई गलतियाँ होती है? लेकिन अक्सर मतलब ये देखा जाता है कि किसी की भी गलती हो, बड़े गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराया जाता है।
हाँ क्या इस पे क्या कहना चाहिए? गलती छोटी गाड़ी वाला करे, लेकिन पर्सन होगा बड़ा गाड़ी वाला, बड़ा वाले मारा है गाड़ी वाला। हाँ यही पर अक्सर आप लोगों को हाँ इन अक्सर सभी ये होता है, छोटी गाड़ी वाला का घुस जाएगा हमारे गाड़ी में, बोलेगा बड़ा गाड़ी का गलती है, हमारी क्या गलती, हम तो सेफ चल रहे हैं भाई। हाँ अगर हम दारू पिए हों, दारू पीते हों, हम पकड़े गए तो हमारा जुर्माना जो है तो लगना चाहिए, जो मर्जी वो लगा दीजिए। हम अगर दारू पी के चलाते हैं तो जी अभी तो फिलहाल इस जो कानून को है वो स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पर विचार विमर्श होगा, पर अगर आगे चलकर ये कानून लागू होता है तो आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के यूनियन के द्वारा क्या अगला कदम होगा? अब देखिए वो तो वापस लेना ही पड़ेगा उसको, जो सरकार क्योंकि 4 दिन का जो स्ट्राइक हुआ था, जो चक्का जाम आप लोगों के द्वारा हुआ था, उससे पूरा देश हिल गया था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की किल्लत भी होने लगी थी सिर्फ 4 ही दिनों में। तो अगर आगे चलकर आपका ये स्ट्राइक बड़े पैमाने पे होता है तो देश में और भी हाहाकार जैसी स्थिति बनेगी। तो इस पे क्या कहना है आपका? क्या आगे चलकर ये और भी उग्र हो सकता है? नहीं, ये कानून को रद्द करना पड़ेगा, और क्या करना, रद्द करना, इसको तो रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कानून के तहत आप लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, कहाँ से चला पाएंगे। सीधी सी बात है, हम कानून नहीं हटेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, अपने घर में जाकर खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, ठीक है, लेकिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। हमने जाना सभी ट्रक ड्राइवर से, उनसे बात की हमने उनसे जाना कि आखिर इस नए हिट एंड रन कानून को लेकर उनकी विचारधारा क्या है। बहुत सही कह रहे हैं लोग कि 7 लाख रुपए जो रकम है ये बहुत बड़ी रकम है। साथ ही साथ ये जो 10 साल का कारावास है, जो 1 दशक हम कहते हैं जिसे, ये भी बहुत बड़ा लंबा समय है। अगर लोग इतना बड़ा समय जेल में बिताते हैं तो ये मतलब उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है जो कि उन्हें जेल में बिताना पड़ेगा। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों में काफ़ी सारे लूप होल्स भी हैं। हम अगर लूप होल्स की बात करें तो अगर इसके ऐसे सड़क दुर्घटनाओं में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें सबसे पहले इन ट्रक ड्राइवर्स को भीड़ का सामना करना होता है। साथ ही साथ अगर वो भीड़ उग्र हुई तो इन पर इनके जान पर भी बनाती है। मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात याद दिला दूं कि ये जो कानून है, हिट एंड रन कानून में जो नया संशोधन हुआ है, ये सिर्फ बड़े वाहनों के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रक या बस जैसे वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि सभी निजी वाहनों के लिए भी है। हालांकि 4 दिन जो ये स्ट्राइक चली, जो देश भर में जो चक्का जाम रहा, उसके बाद यूनियन की केंद्र सरकार से बातचीत हुई है और केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि इस कानून को लेकर फिर से विचार विमर्श किया जाएगा। इसी के साथ हम आप तक राजधानी रांची के ग्राउंड लेवल से आप तक रिपोर्ट लेकर आए हैं और हम फिर आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।